गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। नया साल बीत रहा है ना? बढ़िया। 1 तारीख को का कांड किए जरा बता दीजिए। सब सुतल थे घर में? चलिए ठीक है। कोई बाइक उक से गिरे उरे नहीं ना है? नहीं तो 1 तारीख के बाद जो अपडेट आता है ना बहुत ख़तरनाक रहता है ना? तो चलिए बढ़िया है, अच्छा है। हम लकी हैं कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और आप लोग कोई भी बाइक से गिरे नहीं हैं, दारू पी के कहीं पे पलटे नहीं हैं। ये सब मुख्य अपडेट रहता है। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं और हमारे स्टूडेंट ऐसा नहीं करते हैं। सुन के अच्छा लगा, मन को तसल्ली हुआ। आज हम लोग एक नया नहीं ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे टैली का स्टार्टिंग क्लास करेंगे। लेकिन ये टैली क्या है पहले समझ लीजिए। आप लोग एडीसीए पढ़ रहे हैं ना? सभी एडीसीए का स्टूडेंट हैं। एडीसीए के अंदर आप लोग डीसीए पढ़ रहे थे, आप लोग डीटीपी पढ़ रहे थे। करीब करीब डीसीए सबका कंप्लीट है और डीटीपी किसी का थोड़ा थोड़ा बाकी है, वो मैनेज कर लिया जाएगा, बाद में बता दिया जाएगा। अभी आप लोग का टैली का क्लास चालू है, स्टार्ट है, प्रारंभ है। अब इस टैली के क्लास में आज पहला दिन है आप लोगों का और सबसे पहले टैली के लिए अकाउंट का आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ में से कितने स्टूडेंट हैं जो बीए में पढ़ रहे हैं और बीए में अकाउंट यानी कि कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं? रेज योर हैंड प्लीज़, हाथ खड़ा करें। कितने स्टूडेंट हैं जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं? एक भी नहीं? ओह माय गॉड, तब तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा इसमें, क्योंकि जब तक आपको अकाउंट समझ में नहीं आएगा तब तक आपको टैली समझ में नहीं आएगा। अब टैली के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। टैली है क्या? तो टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको सीखने के बाद आप अकाउंट से रिलेटेड वर्क को कर सकते हैं। जैसे आप अपना अकाउंट मेंटेनेंस कर सकते हैं, कितना से कितना किसको कितना लेन देन किए, किसके साथ कितना लेन देन किया हुआ है। व्यापार में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार क्या का जो एंट्री आप कर रहे हैं वो आप टैली में करते हैं। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और टैली के बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे कि टैली क्या है, टैली किसे कहते हैं, कैसे कैसे आया, टैली का वर्जन क्या है, ये सब पढ़ेंगे लेकिन बाद में। आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट पढ़ेंगे। अकाउंट के बारे में जानकारी लेंगे। आज आपका बेसिक क्लास है, आपका इंट्रोडक्शन क्लास है। आपको लोगों को समझना होगा कि अकाउंट क्या है। देखिए, अकाउंट को समझने के लिए सबसे पहले आप जानकारी लीजिए थोड़ा सा टैली के बारे में कि टैली जो है मार्केट में सबसे पहले जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आया, सबसे पहला जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसका नाम है मुनीम जी। क्या नाम है? मुनीम जी। ये मुनीम जी के बारे में तो जानकारी होगा ना आप लोग को। कौन थे ये मुनीम जी? हाँ बोलिए। नहीं, जमा पूंजी सब नहीं। आप याद कीजिए पुराने पिक्चरों में जितेंद्र के समय में, जितेंद्र धर्मेंद्र इस सब के समय में पिक्चर्स आते थे, वो गांव देहात से रिलेटेड होते थे। उसमें एक सेठ होता था, पेट वाला सेठ, गुंडा विलेन। उसका एक रहता था मुनीम, उससे भी बड़ा विलेन, सब भड़काता था वही, टोपी पहने हुए रहता था और यहाँ पर एक ऐसे करके बही खाता लिए हुए रहता था और एक छाता लिए हुए रहता था और ऐसे रहता था, है ना। अब मुनीम जो था वो एकदम चापलूस टाइप का इंसान था। उसको चापलूस दिखाया गया है कि वो एकदम चापलूस। वो क्या करता था कि सेठ को भड़का करके गरीबों का जमीन को हथियाता था और हत्या करके सेठ को भी फायदा देता था और थोड़ा बहुत अपना भी हिसाब पत्र लगाता होगा। सारा कुछ सेठ को हिसाब थोड़ी देता था, कुछ कुछ अपना पकड़ खर्चा निकाल लेता था। हाँ, लेकिन वो मुनीम का काम क्या था? तो मुनीम का काम था खाता बही देखना, उसका हिसाब पत्र देखना। हमने भी मुनीम का रोल नाटक में किया है बहुत बार, है ना, और हमको अवार्ड भी मिल चुका है मुनीम के रोल के लिए। बहुतों बार किया है हमने, है ना। ये मूछ जो मेरा इतना बड़ा था, अभी तो ओरिजिनल में बड़ा है, पहले बड़ा किया जाता था। मूछ को पका देते थे, यहाँ टोपी पहनते थे, ये सब बूढ़ा जैसा कर लेते थे कि मुनीम जी अक्सर बूढ़े होते थे। तो ये मुनीम जी का काम था अकाउंट से रिलेटेड वर्क को देखना। इसीलिए जब सबसे पहला सॉफ्टवेयर बना अकाउंट का तो मुनीम जी नाम से आया, क्योंकि मुनीम जी को सब जानता था कि मुनीम माने कौन? अकाउंट का देख रेख करने वाला। सेठ जी का खास आदमी
जो सेठ जी का अकाउंट देखता है उसका व्यापार को देखता है, उसका हिसाब पत्र रखता है। तो हिसाब पत्र रखता है, इसीलिए मुनीम जी नाम दिया गया। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और मुनीम जी के जगह में टैली आने लगा। टैली 4.5 आया, टैली 5.4 आया। इसका हम विस्तृत आपको लिखवाएंगे आगे चल के। 6.3 आया, 8.1 आया, 9.0 आया, ERP आया, अभी ERP चल रहा है। तो ये सब आपको हम बताएंगे। अब मुनीम जी कौन थे भाई, तो जान गए, अकाउंट देखने वाले थे। तो उसके लिए आपको अकाउंट का जानकारी होना पड़ेगा ना जी, अकाउंट का जानकारी आपको लेना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग अकाउंट में। ये अकाउंट होता कौन है भाई, कौन है ये अकाउंट? तो अकाउंट को हिंदी में कहा जाता है खाता। अकाउंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? खाता। अकाउंट को हिंदी में कहा जाता है खाता। अब खाता माने वो खाता ना, लड़का लोग रखता है ना ऐसा खाता, वो खाता नहीं। खाता माने बही खाता, इतना मोटा कि बही खाता। आप देखते होंगे दुकान उकान में, अगर आपका राशन का दुकान है या किसी भी चीज़ का दुकान है, अब ना कंप्यूटर आया जी, उससे पहले आज से 10 साल पहले 15 साल पहले क्या था? खाता बही, इतना मोटा खाता बही, उसमें सबका नाम लिखा हुआ है। संकेत कुमार का खाता चल रहा है तो ऊपर में संकेत कुमार लिख दिया है। संकेत कुमार 1 महीना या कितनों दिन कितनों चल रहा है सब लिख दे रहा है। हाँ, आज साबुन लेगा भाई उधारी है ना, आज राशन लेगा, राशन पानी लेगा, सब उधारी, लिखते जा रहा है, ठीक ना। वो जब आप 1 महीने बाद पेमेंट करने आते होंगे तो आपको अल्फाबेटिकल देख करके रखता था। ABCD वाला निकला हुआ है, A वाला, B वाला, C वाला, संकेत का S में नाम है तो S वाला में जाके तुरंत पता चल जाता था कि संकेत का कई नंबर में है। पेज नंबर पहले से किया हुआ है, संकेत का कई नंबर में खाता है, 10 नंबर में है। 10 नंबर निकाला, तुरंत पेज नंबर में निकल गया संकेत का खाता बही निकल गया। संकेत का इतना उधारी है 15 लाख। 1 महीना 15 लाख से कम का थोड़ी खाता होगा सेठ जी का जी, कम खाता है, फिर भी शरीर वह नहीं बढ़ रहा है, क्या बात? तो हाँ, का नहीं करता होगा? फैट। तुम साइंस का भाषा मत बोलो, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये खाता बही उसी को बोलते थे कि जो बहुत मोटा रहता था, उसमें सब लिखा रहता था। संकेत ने दे दिया कि भाई चलो भाई पिछला महीना का मेरा भुगतान हो गया, वहाँ काट दिया, फिर नया खाता चलने लगा वहीं से। हाँ, ये संकेत का ही खाता है, लेकिन फिर वहाँ से चलने लगा, लेन देन होने लगा। तारीख के साथ रहता होगा कि फलना तारीख को आपने इतना सामान ले गया, फलना तारीख को आपने 50,000 पेमेंट किया, इस तरह से माइनस होकर आपका इतना बचा। इस तरह से खाता बही होता था। तो वही अकाउंट को हिंदी में खाता कहा जाता है, ठीक है। अब हम क्यों बोल रहे हैं, आपको क्यों डरा रहे हैं कि अकाउंट आपके लिए बहुत थोड़ा मुश्किल है? इसलिए डरा रहे हैं कि अकाउंट का माने हो गया कॉमर्स। कॉमर्स पढ़ते हैं आप तो अकाउंट समझिए आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक में आपने पढ़ा हिंदी, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा इंग्लिश, आपने पढ़ा हिस्ट्री, आपने पढ़ा जियोग्राफी, या सॉरी छोड़िए ना, इतना कौन लिखेगा, आपने SST पढ़ा है ना। और आपने फिर क्या पढ़ा? इकोनॉमिक्स पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा? तो मैथ पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा? तो साइंस पढ़ा। ये सब ना पढ़ा जी। संस्कृत भी पढ़ा आपने कहीं कहीं पर, ठीक है, संस्कृत भी पढ़ा आपने, उर्दू भी पढ़ा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये सब जो आपने पढ़ा क्लास 1 से 10 तक में। उसके बाद क्लास 11 से लेकर के इधर पूरा जहाँ तक आप पढ़ रहे हैं, इंटर पढ़ रहे हैं, BA पढ़ रहे हैं, MA पढ़ रहे हैं, सब में जो आप पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। उसको पढ़ेंगे, एक आर्ट्स होता है, एक कॉमर्स होता है, दूसरा साइंस होता है। तो जो आर्ट्स होता है वो आपने संस्कृत पढ़ के पढ़ा, हिंदी पढ़ के पढ़ा, इंग्लिश पढ़ के पढ़ा, SST पढ़ के पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ के पढ़ा। और जो साइंस पढ़ा आपने, एक इंग्लिश भी रहता है और बाकी 2 मैथ और साइंस भी मिला करके साइंस लिया आपने। कौन सा स्ट्रीम लिया? साइंस लिया। इसको कला बोला जाता है और इसको विज्ञान बोला जाता है। और आपका एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाणिज्य बोलते हैं या कॉमर्स बोलते हैं। अब बताइए, आप जो 10 साल पढ़े उसी को आप आर्ट्स में पढ़ रहे हैं, वही हिंदी, वही संस्कृत, वही इंग्लिश, वही SST, वही इकोनॉमिक्स।
जाना पहचाना चेहरा। अभी यहाँ आप लोग जितना बैठे हुए हैं सब जाने पहचाने हैं, तो अनजान नहीं लग रहा है। वो लड़की नया है तो हमको अनजान लग रही है ना। अगर ये भी 4 दिन आने लगेगी तो जाना पहचाना हो जाएगा। लेकिन नया के साथ में अभी इसके साथ हम खुल के बात नहीं कर सकते हैं, आप लोगों के साथ हंस सकते हैं, हंसा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ पुराना रिश्ता है मेरा, इनको हम नहीं जानते हैं, तो इनके साथ हम उतना फ्रेंडली नहीं हो पाएंगे जितना आपके साथ हैं। समझ रहे हैं ना। तो बताइए, जिसको आप क्लास 1 से 10 तक जान रहे हैं उसको पढ़ने में आपको दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो आप अगर यहाँ से यहाँ तक पढ़े हैं तो आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, और आप मैथ और साइंस और इंग्लिश पहले से पढ़े हुए हैं तो आप साइंस लिए हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा। वही चीज़ है, उसी का थोड़ा एडवांस आप पढ़ रहे हैं, है ना। लेकिन जाना पहचाना तो है। अब ये जो आ गया बंदा, ये जो बंदा आ गया, ये एकदम नया है आपके लिए, नया है उनके जैसा। क्या नाम है जी आपका? अदिति। चलिए, अदिति कुमारी, अब पुरानी हो गई। तो ये जो वाणिज्य है हमारे लिए बिल्कुल नया रहेगा, तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। तो जितना बड़ा दुश्मन उतना बड़ा चाकू। अब मान के चलो तुमको किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, मान के चलो तुमको खली जैसा विशाल आदमी के साथ लड़ाई करना है, तो उसके लिए ताकत भी आपको उसी टाइप का नहीं लेना पड़ेगा, है ना। मच्छर पहलवान हम लोग का यहाँ नरेश जी से लड़ना होगा तो क्या दिक्कत है, कोई भी लड़ लेगा। लेकिन हैवी हट्टा कट्टा इंसान बॉडी बिल्डर से साथ लड़ना होगा तो आपको उसी तरह का बनना होगा, हथियार भी आपको ऐसे रखना होगा, तब जाके आप लड़ने सकिएगा, है कि नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, वाणिज्य पढ़ने जा रहे हैं, कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप आज से पहले कभी नहीं सीखे हैं, उसको कभी नहीं उसके बारे में जानते हैं, तो आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करना होगा और आपको मेहनत भी उसी हिसाब से करना होगा। तो क्या आप रेडी हैं? सुनाई नहीं दिया, क्या आप रेडी हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं थोड़ा, आर यू रेडी? आवाज़ तो बिल्कुल आता ही नहीं, हम अकेले बोलते हैं तो तुम लोग से ज़्यादा सुनाई देता है। फिर से एक बार कोशिश करते हैं, क्या आप अकाउंट पढ़ने के लिए रेडी हैं? वो लड़की नहीं बोल रही है, यानी कि मतलब वो रेडी नहीं है, ठीक है। फिर एक बार ट्राई करते हैं, क्या आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी हैं? फिर नहीं बोली वो लड़की। इसका मतलब हम जान गए वो ट्रायल क्लास लेने आई है, कल से नहीं आएगी। जितना जोर से बोलिएगा तब न जानेंगे जी। फिर एक बार ट्राई करते हैं, क्या आप लोग अकाउंट में मेहनत करने के लिए रेडी हैं? ममता नहीं बोली, मतलब ये लड़की लोग मेहनत नहीं करेगी, है ना। विशेष नजर रहेगा तुम पर मेरा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लाइव क्लास चल रहा है, बीच में गुड मॉर्निंग नहीं बोलने का। वाणिज्य में मेहनत करना होगा। मेरा बोलने का मकसद था यही कि वाणिज्य में आपको थोड़ा मेहनत करना होगा और घर में भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप डर जाइए, नहीं हमसे तो नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। हम लोग आपसे भी ज़्यादा मूर्ख विद्यार्थियों को अकाउंट और टैली सिखा चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखा चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप भी सीखोगे, केवल आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। बिकॉज एक हाथ से ताली हम तो नहीं बजा पाते हैं, आप लोग बजाइएगा तो बजाइए। वो गाल में बजता है नहीं, गाल में तो बजता ही है, लेकिन गाल में ताली नहीं बजता है, तो थोड़ा सा चुप टुक करता है। ताली इसको बोलते हैं मैडम, इसको बोलते हैं ताली, ठीक है। तो एक हाथ से ताली नहीं बजता है, कहावत ऐसे नहीं बना है, ठीक है। एक हाथ से तो चुटकी होता है और चुटकी तो फुचकी होता है, ठीक है। तो हम लोग को ताली बजाना है और ताली बजाने के लिए आपको मेरे साथ मिल करके मेहनत करना होगा। जैसा हम बताएंगे, जो आपको याद करने बोलेंगे याद करिएगा, जो आपको होमवर्क में बनाने बोलेंगे वो बनाइएगा, तभी आपका टैली और अकाउंट समझ में आएगा। अन्यथा आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। डरना नहीं है, डर के आगे जीत होता है, लेकिन आपको तलाश करते रहना है बेहतर से बेहतर का। फिर एक शायरी याद आ गया, का मार दें? चलो मार देते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर
वो शीशा तलाश करो। अरे इतना अच्छा बोले, वाह वाह बोलो जी, चलो बोलता नहीं तो मेरा बोलने का मतलब है, ये कॉपीराइट था, हम नेट से देखे थे, समझे ये कॉपीराइट था इसलिए भुला गए। लेकिन इसका मीनिंग समझिए आप, इसका मीनिंग समझिए कि आपको बेहतर करना है और रुकना नहीं है। एक तो काम करके फिर उसको और बेहतर करने की कोशिश करना है कि हम और बेहतर कैसे करें। ये नहीं कि एक बार आप एग्जाम लिए, आप फर्स्ट कर गए, हाँ हमारे भाई गेलो, नहीं, आपको और मेहनत करते रहना है। नहीं तो आपका फर्स्ट वाला जो ओहदा है ना, वो छीनने के लिए पीछे तैयार है। वो कभी भी कोई भी आपको हटा सकता है लात मार के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन का मतलब यही होता है कि कल आप हैं तो कल को, आज आप हैं तो कल कोई और है। लेकिन आप अपने स्थान को बनाए रखें, उसके लिए मेहनत करते रहें, मेहनत करते हैं उससे भी ऊपर जाएं। ठीक है, अब 100% से ऊपर कौन जाएगा भाई, इससे ऊपर नहीं जा सकता है ना लेकिन इससे भी बेहतर का तलाश करो। ठीक है, तो हम लोग अकाउंट को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे, अकाउंट को समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नया आदमी से पाला पड़ रहा है। इसीलिए नया आदमी को थोड़ा बढ़िया से परखेंगे। वो लड़की आई हुई है ना, उसको बढ़िया से हम लोग परखेंगे, है ना चलिए, अब हम लोग अकाउंट को नहीं मिटाना था, कैसे मिटा दिया जी तुम लोग? वो हम मिटाए हैं। हाँ, अकाउंट को नहीं मिटाना है, बाकी सबको मिटा दीजिए। तो खाता, बही खाता, खाता किसको कहते हैं? तो जिसे आप अपने व्यापार के ज़िंदगी में या व्यापार के दैनिक जीवन में जो भी आप लेन देन करते हैं, दैनिक दिनचर्या का या प्रत्येक दिन का जो भी लेन देन किए हैं, जो भी आपका लाभ हानि हुआ, जो भी आपका इनकम हुआ, जो भी आपका खर्चा हुआ, आपने किसी को उधार दिया, किसी से उधार कैसे लीजिएगा दुकान में, किसी को उधार दिया, उधार लीजिएगा लेकिन कहीं और जाकर के होलसेलर के पास माल उठाइएगा, वो सब का जिक्र आपका अकाउंट में रहता है, आपके अकाउंट नामक बुक में रहता है, खाता में रहता है। जो आप एंट्री करते हैं उसी को अकाउंट कहते हैं। भरवली समझा रहे हैं, बाद में आपको रिटर्न लिखवा करके समझाया जाएगा। अब अकाउंट जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कई प्रकार का होता है? एक होता है रियल अकाउंट, शॉर्ट में अकाउंट को इस तरह से लिख रहे हैं ना। दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 प्रकार का अकाउंट होता है। दिख रहा है सबको? है ना? वीडियो में पूछ रहे हैं, दिख रहा है सबको? वीडियो वाला बोलेगा, आप लोग कैसे बोलिएगा, देखेगा और बोलेगा। तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, 3 प्रकार का अकाउंट होता है। रियल अकाउंट को हिंदी में कहा जाता है वास्तविक खाते, वास्तविक खाता। पर्सनल अकाउंट को कहा जाता है व्यक्तिगत खाता, और नॉमिनल अकाउंट को कहा जाता है अवास्तविक खाता। इसका एक और भी नाम है नाम मात्र का खाता, केवल नाम का खाता है। नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब नोट करवाया जाएगा आपको। ठीक है, खाली भी समझिए। दिस इज इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ टैली एंड अकाउंट। ये एक परिचय दाता क्लास है, परिचय दाता वर्ग है। ठीक है, इसलिए आप इसको लिखने की कोशिश नहीं कीजिए, माइंड में सेट कीजिए। ठीक, बाकी लिखने का भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, यही 3 गो अकाउंट है। दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। रियल संकेत के बकरिया मोहर गेला है ततेले हिंदे सुमन आई, रियल बात है, बोलते हो कि नहीं? प्रधानमंत्री को बुखार आ गया, आई, रियल बात है। प्रधानमंत्री जी की माता जी का निधन हो गया, बहुत कोई चौक के भी नहीं जानता होगा, आई, रियल बात है। हाँ, ये वास्तविक बात है। उनकी माता जी 100 साल पूरे किए और उनका देहांत हो गया। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही महान नेता हम लोगों के बीच में दे के गए हैं। वो क्या ऐसा महान व्यक्ति दे के गए हैं जो कि आने वाले समय में एक महान, मतलब क्या कहिए, इतिहास भी बनेगा उनका, ऐसा बनेगा कि हम लोग 100 साल तक पढ़ते रहेंगे। आगे आने वाले में हमारे जो पीढ़ी है वो भी पढ़ते रहेंगे इनके बारे में। ठीक ना?
तो इतने महान व्यक्ति को जो जन्म देने वाली माँ है वो कितनी महान होगी। तो भाई तो महान है, तो उनकी आत्मा को भगवान अच्छा जगह दे, और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो बहुत अच्छा जगह में जाए, उनकी आत्मा को शांति मिले और स्वर्ग नसीब हो उनको। और होगा ही होगा। इतना महान हस्ती कोई गरीबी से अमीरी तक, अमीरी नहीं कह सकते हैं, अमीर क्या है, वो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिए, इतना बड़ा ओहदा में पहुंचा दिए, तो कोई मामूली महिला नहीं है वो, है कि नहीं। तो इसलिए माँ का बहुत बड़ा स्थान होता है। तो ये मैं उदाहरण दे रहा था कि कोई भी आप अचानक से कोई बात सुनते हैं तो बगल वाला बोल पड़ता है, आई रियल बात है। हम लोग देहात भाषा में ऐसे नहीं बोलते हैं जी, सच्चे, तो वही हो गया रियल, ठीक है। तो मतलब रियल माने वास्तव में जो हुआ है वही रियल कहलाता है। यानी रियल माने जिसको आप छू सकते हैं। सब यहाँ अकाउंट से रिलेटेड है। अब अकाउंट का मतलब क्या होता है पहले समझ रहे हैं आप। अकाउंट माने जो भी सामान का आप खरीद बिक्री कर सकते हैं सब अकाउंट है। अब आप यहाँ दिमाग में लगाइए, इस रूम में जितना भी चीज दिख रहा है वो क्या हर एक चीज का व्यापार होता है? कोई एक ऐसा चीज चुन के निकाल दीजिए, सर इसका व्यापार नहीं होता है। ध्यान लगाइए, पूरा नजर को दौड़ाइए और बताइए कोई ऐसा चीज जिससे ऐसा लगे कि ये इसका व्यापार तो होता ही नहीं है, इसका खरीद बिक्री नहीं होता है। बताइए सब चीज का होता है। किसका? आए? अरे यार पृथ्वी मने धरती। हेलो हेलो, पृथ्वी मने धरती, धरती मने जमीन। सबसे बड़ा बिजनेस तो इसी का होता है। रियल एस्टेट नाम है उसका, रियल एस्टेट बिजनेस। जमीन की खरीद बिक्री को रियल एस्टेट कहा जाता है। रियल रियल तो नाम में है जी उसका, ठीक है। इसी तरह का एक हम क्लास ले रहे थे तो एक बच्चा हमको बोल दिया, सर मकरा का जाली का खरीद बिक्री नहीं होता है सर। तो हमने भी मान लिया, लेकिन हमने फिर एक उसको दिया उदाहरण कि भैया मकरे की जाली को आप साफ किससे करते हो? तो बोला सर एक आता है डंडा, ऐसे ऐसे करके साफ करते हैं, लंबा रहता है, उसमें लगा रहता है जाला। बोले हाँ तो वही है, वही मकरे की जाली साफ करने के लिए आता है नहीं, जब स्पाइडर वेब साफ करने का। उसका बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, मकरे की जाली का भी बिजनेस होता है। तो हर एक चीज़ का बिजनेस होता है। दुनिया में जितने भी चीज़ है सबका व्यापार होता है, होना ही होना है। आजकल तो मानव का भी व्यापार होने लगा है, गलत बात है ये, लेकिन मानव का भी व्यापार होने लगा है। नहीं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसे करके बोला जाता है। खास करके लड़कियों को अगवा करके बेच दिया जाता है विदेशों में। सावधान रहें लड़कियाँ, सावधान इंडिया, ठीक है। तो ये होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रियल अकाउंट को जानते हैं। रियल अकाउंट का मतलब होता है ठेठ भाषा में बता दे रहे हैं, जिसे छू सकें, छू या देख सकें, वो रियल अकाउंट कहलाता है। जिस अकाउंट को आप छू सकते हैं और देख सकते हैं उसको रियल अकाउंट कहते हैं। एक चीज़ और जोड़ लीजिए इसमें, जिसको आप खरीद बेच सकते हैं, जिसको आप खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, उसका मुद्रा में उसको मापा जाता है। उसके खरीद बिक्री को मुद्रा में उसका मूल्य को मापा जाता है। उसको आप क्या कहेंगे? वास्तविक खाते कहेंगे। डू यू मीन बाय मुद्रा? हाँ, पैसा। हमारे लिए अपने अपने देश में अपना अपना मुद्रा का अलग अलग नाम है ना। किसी को हाँ करेंसी, अंग्रेजी में करेंसी बोलते हैं मुद्रा को। तो किसी को कोई बोलता है दिनार, कोई बोलता है रुपया, कोई बोलता है टका, कोई बोलता है डॉलर, और कोई बोलता है यूरो। अपना अपना देश में अपना अपना सबका नाम है इसका, ठीक है। हमारे देश में जो इधर आवे, यहाँ से नहीं दिख रहे हैं का? अरे बोलना चाहिए ना, फ्रंट में रहेंगे ना। चलो ठीक है, हमको यहाँ दिखाना है, यहाँ नहीं। तो ये दिख रहा है कि नहीं मैडम? हाँ, ये दिखना चाहिए। मैं दिखूँ ना दिखूँ, ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो जिसे आप छू सकें, देख सकें, उसको रियल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोला संकेत ने, जमीन, पृथ्वी, धरती। जमीन का हम लोग खरीद बिक्री करते हैं कि नहीं? तो जमीन आपका हो गया लैंड, लैंड आपका हो गया रियल अकाउंट, है ना। फिर बिल्डिंग में आते हैं। बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हम बना दिए, हम बेचना चाहेंगे, संकेत खड़ा हो जाएगा, कितना दाम बोलिए तो, ठीक है। तो वो हो गया आपका बिल्डिंग, ये भी आपका रियल अकाउंट हो गया, है ना। और सबसे बड़ा रियल अकाउंट, सबसे बड़ा रियल अकाउंट
समझिए कि हम क्या करने वाले हैं, है ना। सबसे गरीब आदमी पास 50 रुपया है। देखिए सबसे बड़ा रियल अकाउंट ये करेंसी नोट कैश जिसको बोलते हैं, ये भी आपका रियल अकाउंट हो गया, क्योंकि हम छू सकते हैं इसको। अगर फेंक देंगे तो 4 जन दौड़ के आ जाएगा। हमर 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 नहीं जाएगी। ओ अच्छा, कैमरा ऑन है तो नहीं जाओगी ना, पता चल जाएगा कि ये तो मेरा नहीं था, तो कौन फेंका था। नहीं, चलो ठीक है भाई, फेंकना नहीं है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी का सम्मान करना है, फेंकना नहीं है भाई। बड़े मुश्किल से, बहुत दिक्कत से लक्ष्मी कमाया जाता है पैसा, है ना। इसको फेंकना नहीं है। 1 रुपया हो चाहे 1000 हो चाहे 1 लाख हो, पैसा पैसा होता है। तो कैश ये भी आपका रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। और सब कोई तो एकरे लिए परेशान है का। आज तुम लोग इतना परेशानी से बैठे हुए हो, पूरा 50-60 को भीड़ में, झूठ बोल दिए 30-40 को तो जरूरी होगा। तो इतना जो भीड़ में बैठे हुए हो, किस लिए? पैसे के लिए। हम जो इतना चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, किस लिए? कि मेरा वीडियो वायरल हो जाए और मेरा सब्सक्राइबर बढ़ जाए और हमको पैसा मिले। लेकिन पता नहीं वो दिन कहीं आएगा। लेकिन फिलहाल तो हम आपको पैसे से ही पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पैसे के लिए हम भी काम कर रहे हैं, आप भी पैसे के लिए पढ़ रहे हैं कि आगे चल के हम जॉब करेंगे, पैसे कमाएंगे, सीखे रहेंगे तब ना। तो हर कोई तो पैसे के लिए दौड़ता है ना। बहुत बड़ा चीज़ है भाई, बहुत बड़ा चीज़ है। पैसा है तो बड़ा बड़ा बहुत बहुत आदमी लोग सम्मान करेगा, पैसा नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, है ना। पैसा नहीं तो कुकुर नहीं पूछेगा। अब पैसा है तो भैया मत कहिए आप कैसनो है, लेकिन आपको पूछने वाला 1000 है, ठीक है। पैसा में बहुत ताकत है। तो लैंड, बिल्डिंग, कैश, और भी कोई चीज़ ऐसा है जो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा? बताइए कुछ ऐसा, कोई एक बंदा बताइए, या लड़की कोई भी। क्या? प्लांट, यानी जहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री बनता है, हाँ वो भी आएगा। लेकिन प्लांट वो एक बिल्डिंग ही तो है, तो आप उसको बिल्डिंग कह सकते हैं। अरे भाई इतना सारा चीज़ है जी। हमारी राम प्यारी पीछे खड़ी है कार अकाउंट, क्या ये नहीं है रियल अकाउंट? बैंक भी रियल अकाउंट है। नहीं, बैंक रियल अकाउंट नहीं है मैडम, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मैडम, रुक जाइए। बैंक नहीं होगा। बैंक आपका, बैंक को हम छूते हैं का? हाँ बैंक का। प्लांट भी रियल अकाउंट नहीं होगा। कार जिसको आप छू सकते हैं। चलिए, मोबाइल जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, मोबाइल भी आपका क्या हो गया? रियल अकाउंट हो गया। आपने बैठा है, कहाँ बैठा है? चेयर में, उसको बोलते हैं फर्नीचर, ये भी आपका रियल अकाउंट हो गया, है कि नहीं। और कोई चीज़, ये जो लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, ये भी आपका, बल्ब भी आपका रियल अकाउंट हो गया। यहाँ पर फोटोज टंगे हुए हैं, ये भी रियल अकाउंट हो गया। ये मेरा कोट शादी के समय का है। ये मेरा कोट भी रियल अकाउंट हो गया। क्लॉथ अकाउंट रियल अकाउंट हो गया। बुक्स जो हम किताबें पढ़ते हैं रियल अकाउंट हो गया। जो ये पेन है रियल अकाउंट हो गया, है कि नहीं। ये माइक, ये भी रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। सारे रियल अकाउंट हो गए। हमारी टोपी, ये टोपी, हमारी टोपी, ये भी रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। टोपी बहुत बड़ा चीज़ होता है भैया, टोपी सर का ताज होता है, ठीक ना, इसका अलग अलग वैल्यू है। तो ये सभी रियल अकाउंट है, समझ में आया। वो मैडम का चश्मा भी रियल अकाउंट है। कै रुपये में खरीदे थे जी? भूल गए? कम से कम 3000। आए 800 मिल गया आपको? सस्ता में बिजनेस कर लिया। और फ्रेम आपके पास था, इसलिए बोला भाई इतना सस्ता में कैसे मिल गया। वो भी रियल अकाउंट है, ठीक है। हर एक वो चीज़ जिसे हम व्यापार में यूज करें और जिसे हम छू सकें, देख सकें, वो जिसको हम मुद्रा में मापें, वो सभी रियल अकाउंट कहलाता है। ओके, कोई दिक्कत रियल अकाउंट में? ये मैंने बोला कि मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दे रहा हूं, मैं आपको वर्बली समझाऊंगा, पुनः आपको मैं दूसरा दिन लिखवाऊंगा, उसको इतना लिखवाऊंगा कि आप बोर हो जाओगे, ठीक है। और फिर एक एक करके सबको समझाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़िए। अब आते हैं पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते। व्यक्ति माने आदमी, है ना, औरत भी होता है भाई, है ना। लेकिन व्यक्ति से रिलेटेड जो खाते होते हैं उन्हीं को हम व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब व्यक्ति से रिलेटेड सबसे पहले व्यक्ति का नाम में आते हैं, है ना। आलिया अकाउंट, वो आलिया भट्ट वाला आलिया नहीं है, हम लोग का स्टूडेंट का नाम है।
बॉलीवुड वाला आलिया नहीं, उन लोग का नाम हम नहीं लेते हैं। आलिया अकाउंट, आलिया खा लिया, आलिया अकाउंट। उसके बाद संकेत अकाउंट, राम अकाउंट, अनवर अकाउंट, जॉन अकाउंट, ये सब नाम से खुल रहा है अकाउंट, है ना। ओम प्रकाश अकाउंट, अपना नाम नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये भी आपका नाम से, ओम सर अकाउंट नाम से खुल रहा है, तो ये आपका व्यक्तिगत खाते हुए। अब नाम से संबंधित खाते, तो नाम से संबंधित खाते मतलब नाम से संबंधित खाते जो है रियल पर्सनल अकाउंट हो गया। अब संस्था, संस्था में कौन कौन आ जाता है? संस्था में हो गया ओम कंप्यूटर एकेडमी, ये संस्था हो गया आपका। और एनजीओ भी संस्था हो गया। महिला मंडल संस्था हो गया, शारदा महिला मंडल, रजरप्पा महिला मंडल, फलनी महिला मंडल, ढकनी महिला मंडल, ऐसे नाम से रखता है ना जी, है ना। जैसे मान के चलो आरती महिला मंडल, जब आरती कल के डेट में महिला बन जाएगी उसके बाद महिला मंडल चलाएगी आरती, है ना, रहेगा आरती महिला मंडल। ठीक है, मजाक कर रहे हैं आरती, गुस्साओ नहीं। सब लेडीज़ लोग करती है ऐसा और बहुत अच्छा होता है ये। हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग कभी कभी पैसा खर्चा हो जाता है, हम अपना वाइफ को बोलते हैं, मेरी वाइफ भी चलाती है महिला मंडल, तो हम कभी कभी उनसे लेते हैं मदद। मेरी माँ भी चलाती है, तो गाड़ी ले रहे थे ना, गाड़ी राज के बाद बता रहे हैं, तो 10,000 मम्मी से लिए थे, 10,000 वाइफ से लिए थे, तब गाड़ी ले नहीं सके। किसी तरह गरीब आदमी किसी तरह करके लिए हैं, जमा जमा करके, कुछ इससे कुछ उससे कुछ उससे, कुछ पापा से कुछ मम्मी से कुछ वाइफ से, तो वो लोग कहाँ से दिया? कब लोग कमाने जाता है का? वही महिला मंडल में 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया रख रख के अच्छा खासा अमाउंट जमा किया था उन लोगों ने, जो वहाँ से निकाल के हमें दिया। तो महिला मंडल भी बहुत मायने रखता है। तो महिला मंडल भी एक संस्था है। अब आते हैं हम लोग, आपका बैंक भी एक संस्था है ना, IDBI बैंक अकाउंट, है ना। जो थोड़ा बहुत हम क्या बोलते हैं तरक्की किए हैं, जो थोड़ा बहुत किए हैं, आगे बढ़े हैं, तो ये IDBI बैंक का बहुत बड़ा हाँ हाथ है, साथ है जो कहिए, है ना। इसको हम खुद शुक्रगुजार मानते हैं। IDBI बैंक अकाउंट हो गया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट हो गया, SBI बैंक अकाउंट हो गया, ये सब आपका व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब फर्म में आते हैं, संस्था तो हो गया, फर्म में आते हैं। फर्म में, फर्म का मतलब क्या होता है? फैक्ट्रियां, हाँ, टाटा अकाउंट, बिरला अकाउंट, जो भी है। अब होते दूर हम नहीं जानते, हम सामने वाला जानते हैं, विशाल स्पंज अकाउंट, ठीक है, विशाल स्पंज अकाउंट, ये क्या हो गया? कुंज बिहारी राइस मिल अकाउंट, ये भी आपका फर्म हो गया। समझ रहे हैं ना? तो ये सब आपका अकाउंट हो गया। समझ में आया? व्यक्तिगत खाते क्लियर। अब आगे आते हैं अवास्तविक खाते, ठीक है। एगो थैला में आम था और जामुन था, अरे जामुन नहीं, खट्टा लगता है, केला था, ठीक है, हाँ। अब ऐसा सबको बोल देंगे, यहाँ आओ, थोड़ा सा ही करो, तो पहुँच करो, ले करो। तो एक थैले में आम है और केला है। कौन सी है? थैला में हम देखे नहीं है आम है या केला है। तो अगर हम हाथ डाल के निकालेंगे, या तो आम निकलेगा या तो केला निकलेगा। जामुन निकलेगा का? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अगर चलिए जामुन भी डाल देते हैं यहाँ पे, क्या डाल देते हैं? जामुन भी डाल देते हैं। एक बार आम को निकाल लिए, निकाले इधर रख दिए आम को, इधर रख दिए आम को, केला भी निकाले इधर से यहाँ रख दिए केला को। अब कौन बचा अंदर में? हम जान रहे हैं कि तीनों को चीज़ है, यहाँ तीनों को फल है, आम है, केला है, जामुन है, और हमको अब निकालना है, तो कौन निकलेगा? तो अगर आप रियल अकाउंट समझ में आ गया है, अगर आपको पर्सनल अकाउंट समझ में आ गया है, तो जो बचलो सो जामुन, नॉमिनल अकाउंट, है ना। अब ऐसे थोड़ी होता है सर, है ऐसा तर्क दीजिएगा तो इसको छोड़ दें का? एक बता रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझ में कम आता है, इसलिए पहले बता दिए कि अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया तो तीसरा जो अकाउंट है वही है नॉमिनल अकाउंट। और इसका कोई अस्तित्व अवास्तविक, वास्तव भी नहीं है।
जो वास्तविक ना हो, जो रियल ना हो, वही कहलाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। नहीं, नॉमिनी वाला नॉमिनी नहीं है ये, नॉमिनल माने वास्तविक नहीं है, वैसे खातों को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। दूसरी भाषा में आय व्यय यानी आमदनी और खर्चा, आय व्यय लाभ हानि से रिलेटेड खातों को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। आय व्यय मैंने समझ रहे हैं ना, आमदनी कमाना और खर्चा खर्चा करना, एक्सपेंसेस, इनकम आमदनी, एक्सपेंसेस खर्चा, गेन्स लाभ और लॉसेस हानि से रिलेटेड अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो सपोज दैट आप नौकरी कर रहे हैं, कौन कौन नौकरी करता है यहाँ? कोई नहीं करेगा, तुम लोग आगे चल के, है ना? हाँ ठीक है, नौकरी करेगा तो पैसा मिलेगा ना जी। कैसे नहीं करता है जी? जूली मैडम को भुला गई क्या है? अरे आखिर जो दो पैसा जो कमाते हैं कर रहे हैं ना जी, जॉबे नहीं कर रहे हैं आप। तो जूली मैडम को मिला सैलरी, क्या मिला? वेतन, हिंदी में वेतन, अंग्रेजी में सैलरी। जूली मैडम फेमस। तो सैलरी मतलब वेतन, ठीक है। अब सैलरी मतलब वेतन, तो ये जो वेतन है ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। अब कहिएगा कैसे सर? सैलरी माने जो वेतन होता है, वो वेतन तो कैश में मिलता है या चेक में मिलता है या फिर अकाउंट में मिलता है। तो वो तो अकाउंट में मिला तो चलिए ठीक है, वो क्या मिला? रियल अकाउंट मिला। लेकिन आपका वो जो रियल अकाउंट का जो आपको मिला उसका नाम क्या है? उसका नाम है सैलरी, उसका नाम है वेतन। तो ये केवल नाम है, केवल नाम है। संकेत को मिला तो संकेत को हो गया आमदनी, इनकम, है ना। हमने संकेत को दिया तो हमरा हो गया खर्चा, है ना। एक तरह से कह सकते हैं खर्च माने हानि, मेरा हानि हुआ और उसका लाभ हुआ, ठीक ना। तो ये जो सैलरी है लाभ हानि और आय व्यय से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। एक और उदाहरण लेते हैं, मजदूरी, वेजेस, वेजेस मजदूरी, मजदूरी समझते हैं, है ना। बड़ी देर से चुपचाप है सुमन कुमारी, ये बेचारी सुमन नाम है जी और सुषमा नाम है। ये सुषमा कुमारी को हम एगो कोड़ी पकड़ा दिए, बोले जाओ मेरा आम बारी कोड़ के आओ, है ना। आम बारी और अलवा चलो अलवे बारी बोल देते हैं, आम अलवा बारी कोड़ के आओ, है ना। तो कोड़ के आई शाम को, अब बोले दे पैसा, मजदूरी, वही मजदूरी हो गया। दिन भर काम किए, शाम को इसको लेकर के अपने चले गई। कल हम इसको बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे उसका गारंटी नहीं है, वो मजदूरी हो गया। हमारे घर में पानी का टंकी लीक हो गया, जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ लीक हो गया, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, पूरा रूम भर गया, है ना। उसमें सारिका तैर रही है, इतना भर गया। हमारा बेटा बेटी भी सब तैर रहा है, पीहू तैर रही है, पापा करके तैर तो अब ऐसा हो गया। तो संकेत है प्लम्बर, फोन लगा है, संकेत जी, हाँ सर बोलिए सर। संकेत जी थोड़ा मेरा घर आ जाइए ना तुरंत। हाँ सर आते हैं सर। क्या हुआ सर? अरे मेरा घर में पूरा तैर रहा है सब कोई, है ना। अच्छा हम भी आते हैं सर, स्विमिंग सूट लेके हम भी तैरेंगे। नहीं, आपको स्विमिंग सूट लेके नहीं आना है, आपको औजार लेके आना है। तो ये अपना औजार उठाया और चल दिया, आके दिन भर कसाकसी किया, पानी निकाला, कस दिया, सब पानी बंद हो गया, है ना। बोला सर आप कितना बेवकूफ़ है, जाके ऊपर टंकी का पनिया बंद कर देना चाहिए था ना। तो बोले कहा, बोले जी भुला गए, ऐसा निकलने लगा ना हड़हड़ा के, तो पूरा भर गया। हम सोचे चलो बाल बच्चा तैरेगा तनी स्विमिंग पूल में नहीं ले जाते हैं, यहीं पे तैरा जाए, है ना। वाटरफॉल नहीं ले जाते हैं हम कभी, यहीं तैरो, ठीक है। तो फिर इन्होंने बनाया, पूरा दिन भर बनाया, शाम को इनको हम मेहनत ताना दे करके घर भेज दिए। वही हो गया मजदूरी। कोई स्टाफ कहीं काम करता है, जैसे हम ही कहीं काम कर रहे हैं, महीना में एक दिन सैलरी लेंगे, अकाउंट में आएगा या फिर हाथ में आएगा, तो वो क्या कहलाता है? सैलरी कहलाता है। ये मजदूरी कहलाता है। तुरंत हम काम किए लेके चले गए, मजदूरी कहलाता है। ओके, समझ में आया? ये दोनों आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये दोनों में जिसको मिला उसको इनकम हुआ, जो दिया उसका खर्चा हुआ, है कि नहीं? क्लियर? और भी कुछ लेते हैं वास्तविक खाते में। डिस्काउंट,
बाप रे बाप, डिस्काउंट का नाम सुने लड़की लोग का चेहरा में एकदम रौनक आ जाता है। जहाँ डिस्काउंट देखी, बगड़िया ब्रदर्स, विशाल मेगा मार्ट, जूही वस्त्रालय में भी नहीं मिलता है, वहाँ तो हमेशा मिलता है 10%। 10% की जगह में 30% बढ़ा के 10% दे रहा है। हम लोग बुड़बक हैं, आप 10% का डिस्काउंट एकदम स्पेशल डाल दिए हैं। ऐसे बहुत इसको दुकान वाला करता है, 10% डिस्काउंट, हाँ 10% डिस्काउंट। भैया 250 रुपया के 270 रुपया पहले आप कर लिए हैं, कौन सी डिस्काउंट दिए हैं आप हमको, है ना। तो ये सब बुड़बक बनाने वाला काम हो गया, सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम हो गया। डिस्काउंट तो वो होता है जो बड़े बड़े दुकानों में सीजनली होता है। जैसे कि अभी बरसात बोलते हैं, एक्चुअली आज बादल किए हुए ना, इसलिए हमको बरसात क्या आ गया। ठंडा का मौसम बीत जाएगा, फरवरी मार्च में कोई स्वेटर खरीदेगा का? अब जिसके पास बच गया वो क्या करेगा? डिस्काउंट लगा देगा, छूट सेल लगा देगा, सेल 50%, 50%, 50%, सब दौड़ के चल जाएगी लड़की लोग। अरे पर साल के लिए खरीद कर रखते हैं, रख देंगे। हम भी चल जाएंगे, पुराना हो गया कोटवा मेरा ढेरे दिन, ले जाएंगे कि नामा लेंगे जी, है ना। तो हम लोग गरीब आदमी, मीडियम परिवार जो है, हम लोग डिस्काउंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सही बात भी है, हम लोग कोनो टाटा बिरला अंबानी तो है नहीं, है ना। हम लोग तो गरीब आदमी है भाई, मीडियम परिवार हैं। एक दिन कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाएंगे दूसरा दिन सोचना पड़ेगा कैसे खाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों के लिए डिस्काउंट बहुत मायने रखता है, और डिस्काउंट माने छूट होता है, वो भी आपका हो गया कौन? नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट जो दिया उसका हो गया खर्चा, और जिस डिस्काउंट जो लिया उसका हो गया इनकम, आमदनी। कह सकते हैं कि लाभ भी हो गया। और डिस्काउंट देने वाला आदमी को कोई जरूरी नहीं है कि उसको लाभ हो, हानि हो सकता है। 50% डिस्काउंट दे दिया, वो जान रहा है कि रखेंगे तो अगला साल इसका वैल्यू और कम हो जाएगा, अगर निकाल देंगे तो आज 2 रुपया हानि हो रहा है, कल पूरा 100 रुपया हानि हो जाएगा, इसलिए डिस्काउंट देता है। ये भी आपका कहलाया नॉमिनल अकाउंट। कोई दिक्कत? और भी कुछ है जी इससे रिलेटेड चीज? कमीशन। कमीशन का नाम सुने? इसको हिंदी में कहा जाता है दलाली, ठीक है। अब दलाल माने दलाली माने गलत मत सोचिएगा, दलाल माने दलाली। दलाली सब कोई खाता है, हम भी खाते हैं, आप भी खाते हैं। हम पर A to Z दुकान खोले हैं, 16 रुपया मिलता है कॉपी, 20 रुपया वाला 16.5 रुपया में। हम भाड़ा उड़ा ला करके 17 रुपया पड़ जाता है मेरा यहाँ तक पहुँचाने में, 20 रुपया में हम बेचते हैं तो 3 रुपया फायदा कमाते हैं ना, वही मेरा हो गया कमीशन। होलसेलर के पास 16.5 रुपया में लिए, 50 पैसा भाड़ा भूती में खर्चा हुआ, 3 रुपया हम कमाए, यही हो गया हमारा दलाली, हमारा कमीशन, ठीक है, समझे। तो ये कमीशन भी आपका क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया। जो दिया उसका खर्चा, जो लिया जिसको मिला उसका आमदनी। ओके, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो एक बार दिमाग दौड़ाइए और हमको पूछिए, थोड़ा सा पॉज कीजिए, सोचने का समय दीजिए इसको, पॉज कीजिए थोड़ा सा। हाँ भाई बताइए, सब समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत है? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं 2 मिनट में। अकाउंट के 3 प्रकार होते हैं। पहला रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जिसे हम छू सके, देख सके, जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सके, वो रियल अकाउंट कहलाता है। उदाहरण के तौर पे लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, कार अकाउंट, मोबाइल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बल्ब अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, ये सब आपका रियल अकाउंट के अंदर आता है। दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। व्यक्ति से संबंधित, संस्था से संबंधित या फर्म से संबंधित या फर्म के नाम से खोला गया अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे आलिया अकाउंट, संकेत अकाउंट, राम अकाउंट, अनवर अकाउंट, जॉन अकाउंट, होम कंप्यूटर एकेडमी अकाउंट, IDBI बैंक अकाउंट, शारदा महिला मंडल अकाउंट, फर्म में विशाल स्पंज अकाउंट, टाटा बिरला अकाउंट वगैरह वगैरह। फिर आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट उसे कहते हैं जो नाम मात्र का होता है, जिसे आय व्यय लाभ हानि के रूप में देखा जाता है। उसे हम लोग संबंधित आय व्यय लाभ हानि से संबंधित अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब आपका नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। क्लियर?
तो ये था बेसिक नॉलेज आपका, कुछ कुछ बुझाया ना, है ना। तो पिछला बार हम लोग जो डराए थे झूठे के हम कि आप लोग बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि अकाउंट में इंटरेस्ट है। वो दिखाता नहीं है, अकाउंट में इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट माने क्या चीज होता है? ब्याज, है ना। और इंटरेस्ट माने क्या चीज होता है? एक और होता है ना जो अच्छा लगता है हम लोग को, इंटरेस्ट बोलते हैं उसमें, उत्साहित होना। तो अकाउंट में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, तो भैया जब अकाउंट में इंटरेस्ट है तो आपको भी इंटरेस्ट होगा ना, है ना। इसलिए अकाउंट अच्छा लगेगा आपको, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग घर जा सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं।